जितनी भी लौकिक समस्याएं हैं, लौकिक समस्या मतलब ये सत्ता प्रायोजित हो जाती है, जो समस्याएं पैदा की जाती हैं, उसका समाधान तो जन आंदोलन ही है। और जन आंदोलन के साथ दिक्कत यह है कि जन आंदोलन में जो लोग शामिल रहते हैं उनको तो उसकी अच्छाइयां दिखाई पड़ती हो, तो उससे परिचित रहते हैं। जो लोग नहीं शामिल रहते हैं वो उससे मुंह छिपाने की कोशिश करते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो उसका विरोध करते हैं। तो अब चूंकि उनके परदादा विरोध किए हुए हैं तो आज की तारीख में भी वो कैसे उसको स्वीकार करें, संकट यहां आकर के फंस जाता है। और जन आंदोलन की एक स्थिति यह आती है कि वो जनयुद्ध में परिवर्तित हो जाता है। तो वही स्थिति थी 1942 की 9 अगस्त का, कि वो जन आंदोलन जो चल रहा था इतने लंबे समय से, वो जनयुद्ध में परिवर्तित हो गया। और आज उसके प्रति जो भी लोगों का नकारात्मक भाव है, जो है कारण यही है कि जो लोग उसमें नहीं शामिल थे या जो लोग विरोध कर रहे थे, वो आज किस मुंह से उसको स्वीकार करें। तो फल ये होता है कि या तो उनका अज्ञान है, और या नहीं तो जानते हुए भी वो उसको नकारने की कोशिश करते हैं। तो यह तो एक स्वाभाविक अपना राजनीति का सिद्धांत है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, यह सवाल यह है कि एक समय ऐसा आता है कि इतिहास से हम मुंह कैसे मोड़ सकते हैं। जो इतिहास में दर्ज है कि उसने क्या किया, कैसे किया, वह बॉइलिंग पॉइंट कैसे आ गया, जहां पर कि हमने उस इतने बड़े साम्राज्य को हमने वो जो ललकार रहे थे, ललकारते ललकारते 4 स्टेट एकाएक अपने आप को स्वाधीन घोषित कर देते हैं। तो वह कुछ तो उससे था, वो बॉइलिंग पॉइंट था। और परिणाम यह हुआ कि वो सारी स्थितियां, जब भी कोई आंदोलन चलता है, जन आंदोलन चलता है, तो उसके ऊपर स्थानीय चीजें, अंतर्राष्ट्रीय चीजें, वैश्विक मामले, सब मामले एक साथ मिलकर चलते हैं। अब उस द्वंद्व में से निकालने का काम होता है नेतृत्व का। वह नेतृत्व कितना दूरदर्शी है, कितना मजबूत है, कितना सक्षम है, जनता के ऊपर कितना प्रभावकारी है। वो जितना प्रभावकारी होगा उतना ही बारीकी के साथ सही रास्ते पर ले जाके निकाल पाता है। तो 9 अगस्त का वो सारे साथी हमारे थे, लेकिन उसमें हमारे पास एक ऐसा ज्योतिपुंज था, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ था, एक ऐसा नेता था जिसका जो विरोध करता था वह भी उसके सामने बोल नहीं पाता था। उसको लगता था कि नहीं, ये निकाल लेगा, उसके ऊपर सबको विश्वास था। फल ये हुआ कि हमको ये 15 अगस्त हमारे सामने आया, 15 अगस्त 1947 हमारे सामने आ गया। और नहीं तो बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे जनयुद्ध होते हैं कि बीच में दम तोड़ देते हैं, सफलता पाते पाते सफल होते होते। अच्छा, और किसी जन आंदोलन का, किसी जनयुद्ध के वो सफलता का आंकड़न ये नहीं है कि हम ये सत्ता पर काबिज हो पाए कि नहीं हो पाए, लेकिन यह एक उसका तो रहता है, जब हम काबिज हो जाते हैं सत्ता पर, तब हम उस धारा को आगे बढ़ाते हैं, उसको पुख्ता करते हैं और उसको मजबूती करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक चीज जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में ये 80 साल से भी जो लोग इस दिन का विरोध करते रहे, उस आंदोलन का विरोध करते रहे, उनका भी तो कुछ न कुछ योगदान, कुछ न कुछ आंदोलन है ही है, जो कि उसके बावजूद आज उस सत्ता पर काबिज है। तो वो अपने तरीके से इसको गढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उस धारा के लोग हैं, उसको चाहने वाले लोग हैं, वो लोग निश्चित रूप से वो हमारा प्रकाश स्तंभ है, वो हमारा ज्योतिपुंज है। और आने वाले दिनों में ऐसे ही आंदोलन दुनिया के पैमाने पर जितने भी ऐसे जन आंदोलन हुए हैं, जनयुद्ध हुए हैं, उनका इतिहास गौरव के साथ, गरिमा के साथ और दंभ के साथ हम लोग याद करते हैं, और याद किया जाना चाहिए। क्योंकि उनमें जो लोग शहादत दिए थे, उनका कोई व्यक्तिगत रूप से कोई उनका हित नहीं था, व्यक्तिगत रूप से उनका वो किसी लाभ के लिए उसमें नहीं लग रहे थे। वो थे तो एक समूह के लिए, एक देश के लिए, एक वैचारिकी के लिए, एक सत्ता प्रतिष्ठान से, जो शोषणकारी सत्ता प्रतिष्ठान था, उससे टकराने के लिए उन्होंने अपनी आहुति दी। तो उन सारे साथियों को हम अपनी विनम्र हमको ये सलाम करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी रोशनी में हम आज की तारीख में भी आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जी, धन्यवाद। ये बहुत आपका शुक्रिया। हम सब अगस्त क्रांति के नायक नायिकाओं को याद करते हैं, नमन करते हैं। इंटरेस्टिंग बात के साथ खत्म करना चाहता हूँ। कल मैं दिल्ली के अंदर था। दिल्ली के अंदर कुछ बड़े बुद्धिजीवी जो है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने एप्स हैं उनसे लगा करके वो ये निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जन आंदोलन जो खड़े होते हैं उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं।
मतलब वो उसका कुछ एक ऐसा ऐप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से जन आंदोलन खड़ा हो सके। मतलब मेरा ये है कि एआई जो है वो चौतरफा जो है वो काम कर रही है। ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि जो लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत गंभीर लोग हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि लोगों के बीच में जाना, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, और इस समय जो लोकतंत्र और संविधान के ऊपर खतरा है, इसके बारे में जितना ज्यादा लोगों के बीच में जागरूकता होगी, जो डॉक्टर जीजी पारेख हर समय कहते हैं कि उस समय जो क्रेडिबिलिटी थी कांग्रेसियों की या समाजवादियों की, वो ये थी कि ये हर समय कुर्बानी के लिए और समाज के लिए खड़े होते हैं, देश के लिए खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि वही पहचान वाले जो कार्यकर्ता हैं, वही कोई जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और वही डिलीवर कर सकते हैं समाज के लिए भी, देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बहुजन संवाद से जुड़ने के लिए प्रोफेसर आनंद कुमार जी, अरुण कुमार त्रिपाठी जी, पंकज जी, जागृति जी और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।